सोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, व्हाट वी मीन बाय सोल्यूशन। 12th में एक पूरा चैप्टर है सोल्यूशन के ऊपर, है ना। अभी 11th में तो हमारे क्या थोड़ा सा ही पोर्शन है इसके बारे में। 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो सिंपल वर्ड्स या इन जनरल अगर आपसे पूछे व्हाट इज अ सोल्यूशन, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर। ओके, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। और मिक्सचर अब फिर से दो टाइप के होते हैं। वन इज होमोजीनियस, सुने होंगे सभी ने ये वर्ड्स। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा ना, थ्रू आउट एक जैसा ही दिखे अगर आपको, तो दैट्स होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। बॉटम में ज्यादा है, मिडिल में कम है, लाइक दिस। जैसे शुगर है, शुगर अपन पानी में डिसॉल्व कर दी, या सॉल्ट, नमक पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो आफ्टर डिसोल्यूशन नमक पार्टिकल क्या होते हैं, पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जितना बॉटम में रहेंगे उतना मिडिल अपर पार्ट में रहेंगे। तो व्हाट वी से, सॉल्ट इन वाटर फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं सिंगल फेज इज ऑब्जर्व्ड। तो होमोजीनियस के अंदर एक एग्जांपल आता है, वो होता है ट्रू सोल्यूशन का, ट्रू सोल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में फिर से दो एग्जांपल्स आएंगे, या इसकी फिर से दो कैटेगरीज होती है। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? सर मैं कह रहा था कि अभी जो आप करा रहे हो एक बार वापस बता दोगे कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। हाँ, अभी तो अपन ने बस यहीं से शुरू करा है कि सोल्यूशन क्या होता है, कि सोल्यूशन इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर। अभी ये नोट नहीं करना है ना, मैं कहूँ तभी नोट करना। अभी तो इतना सा पढ़ा है मैंने। सोल्यूशन इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में होता है नॉन यूनिफॉर्मली, कहीं ज्यादा कहीं कम। होमोजीनियस में एक एग्जांपल आता है ट्रू सोल्यूशन का, हेट्रोजीनियस में दो आते हैं, कॉलोइड्स और सस्पेंशन। ना कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये सुना होगा आपने कभी प्रीवियस क्लास में। तो अभी यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये वाला सोल्यूशन, वो बेसिकली ट्रू सोल्यूशन है। ठीक है, और ये दोनों पढ़ेंगे अपन, बट ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा हमारे सरफेस केमिस्ट्री, ये 12th क्लास में, वहाँ हम पढ़ेंगे कॉलोइड्स और सस्पेंशन। हाँ, टिंडल इफेक्ट जो आपने पढ़ा होगा वो फिर से पढ़ोगे आप। तो अभी तो जो सोल्यूशन है वो कौन सा है हमारा, होमोजेनियस। तो हम सोल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो जरा सभी, क्या होता है सोल्यूशन। देखो, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, अब लिखो साथ साथ लिख लो सभी, व्हाट सोल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, homogeneous mixture of two or more non-reactive substances, two or more non-reactive, आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, two or more non-reactive substances is known as solution। जैसे एक बात बताओ मेरे को, शुगर है, शुगर को आपने पानी में डाला, शुगर का फॉर्मूला किसको पता है, टेबल शुगर का? टेबल शुगर का फॉर्मूला पता है किसी को? सी, फिर से बोलो। सर C12H22O11। यस, है ना, C12H22O11, दिस इज द टेबल शुगर। बताया था मैंने टेबल शुगर क्या होती है, जो चीनी अपन खाते हैं, है ना, वो होती है, ये टेबल शुगर होती है। तो डिसॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला होता है, और जैसे आप इसको पानी में डालोगे ये डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, एंड वी विल गेट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर भी इसका फॉर्मूला यही रहता है। ऐसा नहीं कि शुगर ने पानी से कोई रिएक्शन कर ली और कुछ और प्रोडक्ट्स बन गए, ऐसा नहीं होगा। पहले भी इसका फॉर्मूला यही था, डिसॉल्व होने के बाद भी फॉर्मूला यही होता है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है, कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो ये शुगर पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन खाली जगह के अंदर आके ट्रैप हो जाते हैं। तो ये मतलब होता है डिसॉल्व होने का यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो समझ में, नॉन रिएक्टिव, देयर शुड बी नो रिएक्शन। ओके, रिएक्शन नहीं होती है। चलिए, तो
ये तो उसकी डेफिनेशन होगी सोल्यूशन क्या होता है। ओके, होमोजेनियस का मतलब पता चली गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द अदर वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। तो लोग सोल्यूट किसे कहते हैं? जो इसका अमाउंट कम होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है? जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। दिस इज द क्राइटेरिया, इसी बेस पर आप जज करोगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं। जब भी आपसे पूछे व्हाट सोल्यूट, तो आप क्या कहेंगे? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट। एंड व्हाट सॉल्वेंट? द वन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। चलिए, तो फिर अपन एक दो एग्जांपल लें और इसमें चेक करें कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो ये नोट कर लिया। तो फिर जरा मुझे ये बताओ, ये नोट कर लो क्वेश्चन, क्या कहना पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। द 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 80 ग्राम वाटर। है ना, 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिजोल्व कर दिया 80 ग्राम पानी में। तो इट विल डिजोल्व, इट गेट्स डिजोल्व एंड वी विल गेट अ सोल्यूशन। तो मुझे ये बताओ कि इसमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो मुझे कौन बताएगा? देखो, ईमान बताएगा, ईमान। किस केस में सोल्यूट कौन है? सोल्यूट बता दो। ग्लूकोज और वाटर। और 10 ग्राम ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज। आई थिंक सबको यही लग रहा होगा ना, सभी का आंसर यही होगा कि ग्लूकोज इज सोल्यूट, राइट। ऐसा कोई है जिसको ये लग रहा है कि वाटर शुड बी सोल्यूट? हो तो बोल दो अभी। नो वन इज अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम के अगेंस्ट कोई नहीं है। चले, तो द आंसर इज करेक्ट, ये यहाँ पर सोल्यूट है और ये यहाँ पर सॉल्वेंट है। ईमान, आपने किस बेस पर कहा कि ये सोल्यूट है? कैसे लगा आपको ये सोल्यूट है? मास, हम्म, गिवन मास। मास देखकर आपने जज कर दिया। चलिए, देखते देखिए ये कोइंसिडेंस आगे भी होती है नहीं होती है। ओके, तो हियर इज द सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल। नाउ द 15 ग्राम इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड। व्हाट आई डिड, 15 ग्राम इथेनॉल, है ना, ये इथेनॉल होता है C2H5OH। इसको डिसॉल्व कर दिया 10 ग्राम वाटर में। तो अगेन वी विल गेट द सोल्यूशन। है ना, अल्कोहल पानी में सोल्यूबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन। अल्कोहल ज्यादा ले लोगे, पानी कम लोगे, तब भी वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ना कि इसमें कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो मोहक बताएगा मुझे, मोहक, कि विच वन इज सोल्यूट। सोल्यूट बता दो तो उसका अपोजिट सॉल्वेंट होगा। कौन सोल्यूट है यहाँ पर? और मिस्टर मोहक, मैसेज करा है क्या आपने? मोहक को सल्यूट लग रहा है वाटर। ओके, और कोई है मोहक के साथ? हाँ भाई, अंगद आप बताओ, सल्यूट कौन है यहाँ पर? वाटर या फिर अल्कोहल? जो भी लग रहा है बता दो, फिर मैं बता दूंगा मैं सही क्या है गलत क्या है। डू फास्ट। वाटर। वाटर। चलिए, ऐसा कोई है जिसे ये लग रहा है सल्यूट, वो बोलो। एनीवन गेटिंग द इथेनॉल शुड बी सल्यूट? नोबडी, किसी को नहीं लग रहा कि ये सल्यूट है। चलिए, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। यहाँ पर इथेनॉल सल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। ओके, तो ये कैसे हो गया? तो लुक, अभी अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ गया है? एक टॉपिक हमने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? हाँ स्वदेश, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया चैप्टर का? सुदेश, which topic we have covered? तन्मय बताओ जरा, कौन सा टॉपिक पढ़ लिया हमने?
सर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो मुझे ये बताओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? व्हाट्स द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सर सब्सटेंस? सर मोल होती है। मोल होती है। तो फिर आप लोगों ने अमाउंट का मतलब मास क्यों समझा? भाई मैंने क्या कहा, सल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसका अमाउंट कम होता है। तो आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि अमाउंट का मतलब तो मास होता है। तो आपने मास के बेस पर आंसर दिया है, डेफिनेटली सभी ने मास के बेस पर ही दिया है। तभी तो यहाँ पर ये सल्यूट निकला, क्योंकि मास कम है और आपने यहाँ इसका मास आपको कम लगा, है ना। तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर आपका आंसर सही हो गया मास के बेसिस पर, बट यहाँ गलत हो गया ना। तो मास इज नॉट द अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मोल होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके मोल्स फाइंड करते हैं। तो हमें इसका मास गिवन है तो इसके मोल्स फाइंड शायद सभी कर लेंगे, करेक्ट। तो देखो मोल्स फाइंड करते हैं इसके। तो इसका मास है कितना? 10, है ना। व्हाट वी आर गोइंग, हम मोल्स फाइंड कर रहे हैं इनके। 10 ओवर, है ना। ग्लूकोज का मोलर मास आई थिंक सभी को आता है फाइंड करना। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, 16 इंटू 6, तो ये 180 आता है। वाटर के अगर मोल्स फाइंड करेंगे तो 80 ओवर 18। तो बिना डिवाइड करे पता चल रहा है क्या कौन सी वैल्यू कम आएगी? दिस वन विल बी लेसर। तो देयरफॉर ग्लूकोज इज सल्यूट। तो इट वाज ए कोइंसिडेंस कि इसका मास भी कम था और मोल भी कम आ रहे हैं, बट कोइंसिडेंस बार बार नहीं होती है। चलिए सेकंड एग्जांपल समझते हैं अपन। यहाँ पर मास इसका कम है बट देखना मोल इसके ज्यादा आएंगे। तो चलिए मोल्स फाइंड करें यहाँ पर फिर से। तो कैसे फाइंड करेंगे? 15 ओवर इसका मोलर मास फाइंड कर लोगे, 46 आएगा इसका। 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। सिमिलरली इसका कितना आएगा? 10 ओवर 18। तो डिवाइड करके बताओ या बिना डिवाइड करे, आपको क्या लग रहा है कौन सी वैल्यू कम आएगी? हाँ, यही कम आएगी। तो यहाँ पर इथेनॉल सल्यूट है भाई। क्लियर? समझ में आ गया कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? पहले वाले केस में ग्लूकोज सल्यूट था, इन द सेकेंड केस इथेनॉल इज सल्यूट। आई होप अब आप गलत नहीं करोगे। सर एक बार ऊपर कर दो। तो इस तरीके से सल्यूट सॉल्वेंट चेक करेंगे सभी सभी इसी तरीके से करेंगे। मास के बेस पर नहीं करेंगे, वो कभी कभी सही हो सकता है बट ऑलवेज सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। चलो अब कॉपी कर लो फटाफट से। Then, चलिए तो आगे और जरूरत पड़ेगी वही देखते रहेंगे अपन, है ना। अब हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। एक टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। तो सभी जानते हैं शायद इस टर्म के बारे में। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना अपन को, है ना। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में अपन डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। तो देखो कंसंट्रेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये बीकर है और इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया, दो अलग अलग बीकर ले लिए मैंने। यहाँ पर पूरा सोल्यूशन 1 लीटर है, यहाँ पर भी पूरा सोल्यूशन 1 लीटर है, बट इसमें हमने डिसॉल्व कर रखी है 5 ग्राम शुगर और इसमें हमने डिसॉल्व कर दी 20 ग्राम शुगर, है ना। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है और इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो व्हाट दिस टर्म इंडिकेट्स, क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन का? तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है, इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट। सोल्यूशन या सॉल्वेंट के डेफिनेट अमाउंट में, जैसे 1 लीटर अपन ने फिक्स कर लिया, उसमें सोल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन लिखो जरा, क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन
definite amount of solution or solvent is known as concentration. देखा? अब हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन के बेसिस पर सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. ठीक है, ये सब सुनी हुई टर्म है आपने, तो अपन थोड़ा स्पीडली पढ़ ले, है ना. सभी जानते हैं इनके बारे में, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है. फिर ये भी एक न्यूमेरिकल पार्ट है ना, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में. चैप्टर तो वही है. तो देखो, सबसे पहला होता है डाइल्यूट या अनसैचुरेटेड. चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ, फिर लिखना आप. हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान देना. ये ड्रॉ मत करना, फिर मैं कहूँ तभी लिख लेना. ये वाटर है और टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर फिक्स है, कुछ भी 50 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसमें अभी 5 ग्राम शुगर है. ओके. ओके. और पानी कितना है टोटल, या पूरा सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर है. ओके. पूरा सॉल्वेंट मान लो, ये सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर है. एंड इट हैज ओनली 5 ग्राम शुगर. अब आपसे कहे कि इसमें हम 10 ग्राम शुगर और डालें, या चलो 2 ग्राम और डाल देते हैं, चलो 10 तो ज्यादा हो जाएगा. इसमें अपन 2 ग्राम शुगर और डालेंगे तो डिजोल्व हो जाती है. सभी को आइडिया है ये. 5 पहले से डिजोल्व है, और नेक्स्ट 2 ग्राम और डालोगे ना तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी. तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट और ज्यादा डिजोल्व करा जा सकता है विदाउट हीटिंग, बिना गर्म करे, एट ए गिवन टेम्परेचर. और ज्यादा सल्यूट डिजोल्व करने के चांसेस हो, और ज्यादा सल्यूट डिजोल्व करा जा सकता है, तो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेट मतलब जो सैचुरेट नहीं हुआ है. ये इसका एक और नाम होता है डाइल्यूट. डाइल्यूट सोल्यूशन. तो अनसैचुरेटेड या डाइल्यूट सोल्यूशन कौन होता है कि द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. पहली बात, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जिसमें सोल्यूट जो होता है ना, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. सॉल्वेंट या सोल्यूशन की कंपैरिजन में सोल्यूट का अमाउंट अगर बहुत कम है तो उसे डाइल्यूट कहा जाता है या अनसैचुरेटेड कहा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये देख लो, वाटर 1 लीटर है, और 1 लीटर की कंपैरिजन में 5 ग्राम तो बहुत ही कम है. तो ये हो गया अनसैचुरेटेड या डाइल्यूट. ओके, समझ में आ गया सभी को. अब दूसरा केस समझो, मैं क्या कहना जा रहा हूँ. सेकंड क्या कहने जा रहा हूं मैं, कि अब हम इसमें शुगर और डिजोल्व करते गए. 5 ग्राम है ना, 2 ग्राम और करी, डिजोल्व हो गई, और 2 ग्राम कर दी, डिजोल्व हो गई, और ऐसे करते करते हम मैक्सिमम, सपोज हमने 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी. मैक्सिमम कितनी डिजोल्व कर दी इसमें, 20. टेम्परेचर अभी भी फिक्स है, टेम्परेचर इज स्टिल फिक्स्ड. ओके. अब 20 कर दिया हमने. अब जैसे ही 20 के बाद 2 ग्राम और डालोगे ना, अब वो डिजोल्व नहीं होगी. तो मैक्सिमम कितनी डिजोल्व हो रही है, 20. तो 20 मैक्सिमम डिजोल्व हो रही, उससे ऊपर डिजोल्व होती नहीं है. तो अब हम क्या कहेंगे कि अब ये जो सोल्यूशन बन गया ना, ये सैचुरेटेड हो गया, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया. क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड सोल्यूशन, या इसी को कहते हैं कंसंट्रेटेड. कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. और ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते. नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और ज्यादा डिजोल्व कर नहीं सकते एट अ गिवन टेम्परेचर. जितना होना है हो गया. 20 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट थी, अब वो सैचुरेशन, 20 से नीचे सैचुरेशन नहीं है. 20 से नीचे क्या कहलाएगा, डाइल्यूट, और 20 पर क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड. ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये तो अमाउंट बदल सकता है ये. ओके. ध्यान रहेगा, सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है भाई वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फिक्स अमाउंट है. तो शुगर के कुछ मैक्सिमम मॉलिक्यूल तो आ पाएंगे, अगर आप लिमिट से ज्यादा डालोगे तो जगह तो बचेगी नहीं, तो फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा. इसलिए सबका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना. हर लिक्विड का एक सैचुरेशन पॉइंट है, हर सोल्यूशन का एक सैचुरेशन पॉइंट है. ठीक है. जैसे अपना भी एक सैचुरेशन पॉइंट है ना. आप ज्यादा से ज्यादा 1 आवर, है ना, 1.5 आवर की क्लास पढ़ सकते हो. आपको लगातार 4 घंटे पढ़ाए तो बताओ, पढ़ लोगे क्या, है ना. फिर आप सैचुरेशन क्या, सुपर सैचुरेट हो जाओगे. तो ऐसे सोल्यूशन के साथ होता है. तो अभी तो सभी डाइल्यूट है, हाँ, अभी देखना 1 घंटे बाद सब सैचुरेट हो जाओगे. अब तीसरा केस समझो, मैं तीसरा केस क्या कहने जा रहा हूँ. अब मैं इसको गर्म करना शुरू कर देता हूँ. टेम्परेचर क्या करता हूँ मैं, बढ़ा देता हूँ. इससे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया.
यानी कि 50 से और ऊपर कर रहे हैं। तो अब आप क्या नोट करेंगे कि पहले 20 ग्राम से ज्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा था, अब और डालोगे और डिजोल्व हो जाएगा, है ना। 20, 30, 50, 70, 100 ग्राम डिजोल्व होती जाएगी शुगर। शुगर का अमाउंट बढ़ाते रहो, गर्म करते रहो, डिजोल्व होती जाएगी। तो वो बनता है हमारा थर्ड कैटेगरी का सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं, बट टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा डिजोल्व होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, तो ज्यादा स्पेस हो जाएगा, तो ज्यादा शुगर आ सकती है। लिमिट तो इसकी भी है, ऐसा नहीं कि इसमें आप बढ़ाते जाओगे, बट कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं अपन। हार्दिक बोलो जरा। सर जैसे जब अपन चाशनी बनाते हैं तो अपन जी, उसको हीट इसलिए करते हैं ना कि उसमें ज्यादा चीनी आ जाए। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म और सर फिर फ्रिज में रखते हैं तो जो वो ऊपर चीनी के क्रिस्टल्स आ जाते हैं वो इस हम्म, वजह से होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो चाशनी इज द एग्जाम्पल ऑफ शुगर सिरप। भी क्या है, सुपर सैचुरेटेड ही है ना। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शुगर डिजोल्व हो जाए पानी के अंदर, इसलिए पानी गर्म करते हैं तो खूब सारी शुगर डिजोल्व हो जाती है ना। अब जैसे टेम्परेचर कम करोगे ना, वो शुगर अनडिजोल्व हो जाती है ना, वो सेटल डाउन हो जाती है। अगर चाशनी ठंडी करोगे तो शुगर वापस बाहर बाहर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो तो अब ये एक एक लाइन में लिख लो, सभी थोड़ा थोड़ा लिख लो इनके बारे में, है ना, कि अनसैचुरेटेड क्या होता है ना। कभी मतलब चैप्टर में कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये कि अनसैचुरेट को डिफाइन करो, लेकिन हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स में यूज करूंगा। डाइल्यूट सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है, तो आपको उनका मतलब पता होना चाहिए, इसलिए लिख लो ये। सर मेरे को शीट में से कुछ डाउट है तो अभी पूछूं हाँ, कि डाउट्स अभी डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं मैं आगे, फिर डाउट्स डिस्कस करेंगे। सर मैं डेफिनेशन, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए, इन शॉर्ट लिख दिया मैंने ना, पूरा नहीं लिखा। द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड, ऐसे नहीं लिखा, इन शॉर्ट लिख दिया मैंने, है ना। मोर सोल्यूट और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें और ज्यादा डाइल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें खूब सारा डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चलिए, कर लिया, नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक? अब अपन इस चैप्टर में ना कुछ सिंबल्स यूज करने वाले हैं ना। सल्यूट के लिए अपन या तो कैपिटल बी यूज कर लेंगे या फिर टू यूज कर लेंगे। सॉल्वेंट के लिए अपन कैपिटल ए यूज कर लेंगे ना। 11th में थोड़ा कम करते हैं, 12th में बहुत ज्यादा करते हैं, तो अपन अभी से सीख लेते हैं, आगे भी काम आएगा। तो कुछ सिंबल्स यूज करेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर, छोटे छोटे से हैं, कुछ ज्यादा नहीं है ना। बार बार हमें पूरा लिखना नहीं पड़े सल्यूट सॉल्वेंट, तो हम हमारी कन्वीनियंस के लिए ये सिंबल्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए, हम कैपिटल ए हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, कैपिटल बी हम यूज करेंगे सल्यूट के लिए। तो डब्ल्यू होगा वेट, वेट मतलब मास जो डिसॉल्व कर रहे हैं, 10 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर, वो वेट है। तो अगर डब्ल्यू ए हमने लिख दिया तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सिमिलरली डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट। कैपिटल एम हम या मोलर मास के लिए यूज कर रहे हैं, तो एम ए क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम बी हो जाएगा मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोल के लिए हम हमारी तरफ से स्मॉल एन, है ना, ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी कर लिया था। स्मॉल एन किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, मोल के लिए। तो एन ए को क्या पढ़ेंगे अपन, मोल ऑफ सॉल्वेंट। एन बी को क्या पढ़ेंगे, मोल ऑफ सल्यूट। ऐसे एक नई टर्म आएगी हमारे लिए एक्स, है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज की टर्म, अल्फाबेट है, काई बोलते हैं इसको, काई, CHI, लेकिन अपन एक्स ही बोला करेंगे, है ना, क्योंकि अपन को ग्रीक अल्फाबेट आती नहीं है ना। ये इस तरीके से होता है ये। तो
क्या बोलते हैं इसको, काई, लेकिन हम इसको एक्स बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या होती है मोल फ्रैक्शन, ये अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सिमिलरली एक्स बी या काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये सिंबल्स लिख लो जरा, जो इस चैप्टर में हम काम में लेंगे। दो मिनट 10 मिनट बाद अपन इसमें भी न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए, अब ये आपको याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, है ना। अभी अपन बार बार यूज करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो आपको याद हो जाएगा डब्ल्यू ए क्या होता है, डब्ल्यू बी क्या होता है। और नहीं याद हो सपोज किसी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पूरा लिखो, सॉल्वेंट, सल्यूट, मास, पूरे लिखना। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो हमने सोल्यूशन बनाए थे ना, इनकी कुछ यूनिट्स होगी, बिना यूनिट्स के तो नहीं होता कुछ भी। जैसे अभी हमने एक सोल्यूशन बनाया था जिसमें सोल्यूशन वाज 1 लीटर और शुगर थी इसमें 20 ग्राम। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, 20 ग्राम पर लीटर। तो ये जो ग्राम पर लीटर है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है। जैसे ये तो एक यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर, और क्या क्या यूनिट्स हो सकती है, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, मास परसेंटेज, ऐसे। तो 8-9 यूनिट्स है टोटल, तो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। हार्दिक बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर अपन ने एम तो मास लिया था और डब्ल्यू मोलर मास लिया था ना पहले। नहीं नहीं, पहले भी हमने यही लिया था, एम को ही मोलर मास लिया था और डब्ल्यू को ही मास लिया था। देखो मोल कॉन्सेप्ट में चेक करना आप, डब्ल्यू लिया था मैंने ऊपर वर्ग, है ना, ये लिखा था ना, एन बराबर मास गिवन अपॉन मोलर मास, ऐसे ये लिखाया था अपन ने। ओके, चलो तो हेडिंग डालो, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अपने सिलेबस में 4-5 यूनिट्स है ना, और जो न्यूमेरिकल अपन यहाँ करेंगे वो एज इट इज 12th क्लास में। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो सबसे पहली यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, मास परसेंटेज। सबसे पहली यूनिट कौन सी पढ़ने जा रहे हैं अपन, मास परसेंटेज। लिखो मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। सबसे पहली यूनिट कौन सी पढ़ने जा रहे हैं अपन, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से जानते भी होंगे आप इसको। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज को सभी जानते होंगे। ये चलो मैंने यहाँ लिखा हुआ मैं। तो मास परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। बोलो, मास परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। 100 ग्राम में कितना डिजोल्व है, उसे तो कहेंगे अपन मास परसेंटेज। बोलो, परसेंट, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है क्या। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिख लो जरा, कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि पूरे सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें कितना सब्सटेंस है। Mass of a substance dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage. Mass of a substance dissolved in 100 gram of solution. ये बहुत आसान है इसलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया ऐसे ही, ठीक है, नहीं तो अपन साथ साथ लिखेंगे। ओके, अब जरा सिंबल यूज करें अपन। अच्छा पहले फॉर्मूला बनाते हैं, चलो। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट।
तो लुक, अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट चाहिए तो सिंबल क्या ले लिया मैंने इसका, WB परसेंटेज। तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सल्यूट, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ ए चाहिए, ए मतलब सॉल्वेंट, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास, नीचे सोल्यूशन का मास इंटू 100। ये बिल्कुल 9th क्लास में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब याद रखो ना। 100 ग्राम में कितना है कोई चीज, वो कहलाता है उसका मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। यहाँ आप कंफ्यूज मत हो ना मास और वेट से। 100 ग्राम में कितना है, ये फॉर्मूले नोट कर लो जल्दी से दोनों। जिसका भी मास पूछा गया है उसका मास ऊपर ले लेंगे, मे बी सॉल्यूट में भी सॉल्वेंट, नीचे लेकिन कंफर्म है मास ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा, और परसेंटेज में फाइंड करते हैं, दैट्स व्हाई इंटू 100 कर लेंगे। अब एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, अगर अपन इन दोनों को ऐड करें, है ना, इन दोनों फॉर्मुलेस को अगर अपन ऐड करें तो क्या आएगा, जोड़ना आता है सभी को। तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, WB परसेंटेज प्लस WA परसेंटेज, राइट में क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, है ना। तो ये तो कितना आ जाएगा, 100 बचेगा क्या, बोलो। नीचे कॉमन आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर आएगा WA प्लस WB, और WA प्लस WB क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 100। सीधी सी बात है, एक का मास परसेंटेज अगर 20 आ गया तो दूसरे का मास परसेंटेज कितना आएगा, 80 आएगा, है ना, बहुत आसान है ये तो। अभी तो नई टर्म आएगी मोलरिटी मोलैलिटी, उन पे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, बट बुक में क्या ये भी दे रखा है तो अपन पढ़ लेते हैं। चलो फिर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करा दूं मैं इसके ऊपर, बोलो। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो ये वाला करो। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, छोटा सा ये, बट मैं चाहता हूँ इसका आंसर सभी का सही आए, एक बार में सही आ जाना चाहिए। 20 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 130 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। बताओ जरा, कौन बताएगा इसका आंसर मुझे, सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है। सर 13.33 आ रहा है, 13.33%। हाँ 13.33 आ रहा है, अभी एक आंसर आ गया, और किसी का है क्या, और किसने बताया मुझे, ईमान का भी 13.33 आ रहा है। ठीक है, शायद यही होगा आंसर, है चेक करूं फिर भी, आसान क्वेश्चन है ये तो, इससे आसान कुछ भी नहीं होता भाई, है ना। ग्लूकोज का मास परसेंटेज चाहिए ना, मास परसेंटेज वेट परसेंटेज डजेंट मैटर, कुछ भी कह दो आप, है ना। तो जिसका भी मास परसेंटेज चाहिए, ऊपर उसका मास, नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट कितना है 20, सॉल्वेंट कितना है 130,
तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा 150। ओके, ऐसे करा है क्या सोल्व आपने? बोलो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 200/15। हाँ भाई ईमान बताओ जरा, ऐसे ये करा है क्या आपने या और कुछ करा? यस सर, इससे करा है। बिल्कुल, तो फिर सही करा बिल्कुल, है ना? बाकी लोगों ने भी ऐसे करा ना सबने? बोलो। यस। ठीक है सर, 200/15। चलिए ठीक है, तो बहुत आसान सर है ये। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर डेफिनेशन में ये क्यों लिखा है, मास ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in 100 ग्राम हाँ ऑफ अ एक्चुअली में सॉल्यूशन। ये सब्सटेंस का मतलब वो सल्यूट हो गया या सॉल्व, एक्चुअली दोनों के लिए फाइंड होता है। सल्यूट सब्सटेंस में दोनों आ गए, सल्यूट या सॉल्वेंट। जैसे अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, है ना? तो सब्सटेंस में भी सल्यूट में भी सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये सल्यूट के लिए डिफाइन नहीं करी गई है। मास परसेंटेज दोनों का फाइंड होता है, सल्यूट का भी फाइंड होता है, सॉल्वेंट का भी फाइंड होता है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताओ मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता, पूछा नहीं, लेकिन अब पूछ लेता हूं मैं, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो अब आप फॉर्मूला मत लगाओ, आप सीधा ये कर लो 100 - 13.33। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज ऑफ किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96.7 या 95.7, कितना आएगा? सर 84 आएगा, 84.7। अच्छा सॉरी 84, मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, माइनस में नहीं कर पा रहा हूँ, 14 है ना, 84.7। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान चीज थी। ठीक है, यहाँ तक तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी को। अब सुनो, एक और टर्म आ रही है हमारे पास, इसी से मिलती जुलती है, इसी से मिलती जुलती है ना? अब लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी आईडी से। तो सेकंड टर्म हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट।